Good morning, dear student. This is your teacher Balram Pal, and you are watching the online classes brought to you by Sri Nandiswar Vidyalaya, Khaniyadana. Today we are going to study class 9th subject Social Science, and the chapter is second, Socialism in Europe and Russian Revolution. Today we will discuss the February revolutions in Petrograd and after February. तो प्रिय छात्रों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि रूस में समाजवाद का उदय किन स्थितियों में हुआ और उसके बाद समाजवाद और प्रथम विश्व युद्ध में रूस की क्या भूमिका थी और प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा पर क्या इसके प्रभाव हुए। तो इसी तारतम्य में प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस में क्या हुआ, एक फरवरी के माह में एक क्रांति का आरंभ हुआ और उसी क्रांति को हम फरवरी की क्रांति जो पेट्रोग्राड क्या है, सिटी का नाम है, जो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जो है वहाँ की जनता ने, वहाँ के नेताओं ने बदलकर पेट्रोग्राड कर दिया था, क्योंकि वो जर्मन नेम था और जर्मनी से वहाँ के लोग, रूस के लोग काफ़ी नफरत करते थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस के लगभग 6 लाख से भी ज़्यादा जो है सैनिक उनके मारे जा चुके थे। तो फरवरी की जो क्रांति है वो क्या है, किन स्थिति में हुई, कब शुरू हुई और क्या इसके प्रमुख घटनाएं, इसके बारे में क्या इसके प्रभाव रहे, इनकी चर्चा हम आज की वीडियो में करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि फरवरी की क्रांति थी क्या। तो फरवरी की क्रांति 12 मार्च 1917 की मानी जाती है, क्योंकि पुराने जो रूसी पंचांग के अनुसार उस दिन तारीख थी 17 फरवरी और इसका प्रारंभ 2 घटनाओं से समझते हैं हम लोग कि 7 मार्च 1917 के दिन भूखे, प्यासे और शीत से कपकपाते निर्धन श्रमिकों ने पेट्रोग्राड की सड़कों पर एक जुलूस निकाला। सड़कों के किनारे के होटलों में घुसकर भोजन किया तथा बाहर निकलकर रोटी के नारे लगाते हुए लोग सड़कों पर घूमने लगे। जार, जो कि रूस का सम्राट था, जार के अधिकारियों ने सैनिकों को गोली चलाने की आज्ञा दी, परंतु सैनिकों ने उन भूखे, नंगे और गरीब मजदूरों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और इस प्रकार इस घटना को सैनिकों के विद्रोह के रूप में जार ने लिया और इसी घटना से रूसी क्रांति का जो है फरवरी की जो क्रांति है उसका प्रारंभ माना जाता है। उसके अगले दिन एक घटनाक्रम और हुआ जिसने आग में घी का काम किया। वो कौन सी घटना थी कि दूसरे दिन यानी कि 8 मार्च 1917 को पेट्रोग्राड में नगर के कारखानों में काम करने वाले लगभग 1 लाख लोग जो श्रमिक थे, मजदूर थे, उन्होंने हड़ताल कर दी। पहले शुरुआत में एक जो फैक्ट्री थी उसमें हड़ताल की शुरुआत होती, लेकिन जो मजदूरों की आपसी जो एकता थी, उन्होंने एक दूसरे को समर्थन करते हुए यह तादाद शाम होते होते 1 लाख तक पहुंच गई थी। फिर क्या हुआ, सारे के सारे जो मजदूर थे वो सड़कों पर निकल आए और उन्होंने नारे लगाए, रोटी दो, युद्ध बंद करो। युद्ध कौन सा, प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस की जो हालत खस्ता हुई थी, उनके सैनिक मारे गए थे, उनकी फसलें बर्बाद हुई थी, इमारतों, सड़कों का भी विध्वंस हुआ था। इन सब की नाराजगी जनता में रूस के सम्राट जार के प्रति थी और इसको उन्होंने रोड पर भी बयां किया। अत्याचारी शासन का अंत हो, इस प्रकार के जो नारे रोड पर लगाए गए। जार द्वारा मार्च में ही ड्यूमा को भंग कर दिया गया था। ड्यूमा क्या है, ड्यूमा क्या है कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए जार ने एक काउंसिल का निर्माण किया था, जिसे हम लोग परिषद या फिर संसद बोल सकते हैं। एक तरह से मंत्रिमंडल था जहाँ जिसमें जनता के चुने हुए ही प्रतिनिधि थे। आज भी रूस की जो संसद है उसको ड्यूमा ही कहा जाता है। तो जो जार ने वो ड्यूमा जो पहले से ही बनाई गई थी लोकतंत्र और जनता की
आवाज़ को उठाने के लिए उसने भंग कर दिया। सैनिक मजदूर जो सैनिक थे उसके जार के, वो उन मजदूर आंदोलनकारियों से जाकर मिल गए। 15 मार्च को रूस की राजधानी पर मजदूरों ने अपना अधिकार कर लिया। यह विश्व की एक बहुत बड़ी घटना थी। मजदूरों का इतना जोरदार आंदोलन विश्व के इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिला। 15 मार्च को जार ने अपना सिंहासन मजदूरों के दबाव में त्याग दिया। इस प्रकार रूस में निरंकुश और अत्याचारी जार का जो शासन का अंत हुआ। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। रूस की जो फरवरी की जो क्रांति है उसके बाद क्या क्या इसके प्रभाव पड़े, क्या क्या इसके तो उसके बाद क्या हुआ। सरकार के खिलाफ कई विद्रोह फिर धीरे धीरे अपना जन्म लेने लगे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बेल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को इंटरिम सरकार थी उसके द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। लेनिन जो कि रूसी क्रांति के एक बहुत बड़े नेता थे उस जमाने के, सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों के मौजूद बोल्शेविकों को एकत्रित किया गया। उसके बाद क्या हुआ, एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का उन्होंने गठन किया। ये क्या था, 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा उस समय नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। उन्होंने एक तरह से इसको एक प्री प्लान्ड मिशन के रूप में इसको उस समय उन्होंने रखा था। उसके बाद क्या हुआ कि बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया था। तारीख क्या थी, 16 अक्टूबर को इसका गठन हुआ था, लेकिन 24 अक्टूबर को उन्होंने विद्रोह शुरू किया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की टुकड़ियों को एकत्रित करने शहर से बाहर चले गए। सुबह जैसे ही सरकार के वफादार सैनिकों ने बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर ही घेरा डाल दिया ताकि प्रेस जो है वो जो विद्रोह को भड़काने का काम ना करे। उसके बाद क्या हुआ, सरकारी कार्यालयों पर भी इन्होंने कब्जा किया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने की और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। इस प्रकार सरकार और जो लेनिन वगैरह का जो क्रांतिकारी थे उनका एक संगठन एक रूस पर अपनी अपनी समानांतर जो है सरकार चलाने लगे। उनके पास मजदूरों का और जो आपके जो कम्युनिस्ट वर्ग था, जो फैक्ट्री वाले मजदूर हैं और जो कुछ जो जार के जो सैनिक थे उसका एक बहुत बड़ा वर्ग भी इन लोगों के साथ में था। लेकिन जो कुछ सैनिक जो वफादार थे वो रूस के शासन के प्रति उनकी और उन दोनों ने अपनी समानांतर जो है वो अपनी सत्ता चलाई। उसका क्या हुआ उसके बाद कि अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक। फिर क्या हुआ कि पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था। जो क्रांतिकारी जो समिति का जो गठन 16 अक्टूबर को हुआ था उसके अंडर कंट्रोल पूरा शहर आ चुका था। कई मंत्रियों ने भी अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। पेट्रोग्राड में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। मतलब इसमें बहुसंख्यक लोग उस विचारधारा के थे जिन्होंने इस विद्रोह को जायज ठहराया और उसका समर्थन भी किया। अन्य शहरों हाँ, इसमें एक और काबिल गौर बात है कि जब इस प्रकार के जो एक शहर में जो हालत बने उसने बाकी जो शहर जो कि जहाँ पर भी विद्रोह जन्म तो
ले रहा था, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी या उनकी इच्छा शक्ति उतनी नहीं थी, तो उन लोगों की जो इच्छा और बलवती हुई और वहाँ पर ही विद्रोह शुरू हो गए। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खासतौर से मॉस्को में, लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राड इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। तो आगे का जो अपन टॉपिक है इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसकी नोट्स बनाते रहें और जो भी समस्या आपको इस टॉपिक पे आए तो आप संबंधित शिक्षक से भी आप सलाह विद्यालय में आकर ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।